सच बात है कि मेरे पास जब जिस टाइम हम गाना शुरू किए थे, मेरा औकात नहीं था कि हम साइकिल खरीद सकें। थोड़ी रखले बनी कि कितना के बा ना हम लिख के थोड़ी रखले बनी मैंने घर बा हमारे रे। ये एटीट्यूड क्या होता है हमें पता नहीं है। बस हम इतना ही जानते हैं, लोगों का सम्मान करना मेरे संस्कार में यही है कि लोगों का सम्मान की चीज करते हैं। कि सपना देखिए तो बड़ा वाला सपना देखिए, छोटा सा सपना देख करके क्या होगा। सपना था कि मैं फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदूं, क्योंकि सब लोग नाम लेते थे फॉर्च्यूनर, तो बहुत बड़ा लगता था कि फॉर्च्यूनर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ बिहार। चंदन शर्मा के साथ अभी हम लोग हैं धंगड़ाहा में। मैं बता दूं आपको कि भोजपुरी के ऐसे गायक जो जब भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखे तो उनको चलने के लिए भी साइकिल नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था। आज वो व्यक्ति कामयाबी की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के पास कभी चढ़ने के लिए साइकिल नहीं रहता था, आज उस व्यक्ति का सफर जो है साइकिल से लेकर के और फॉर्च्यूनर तक, उस व्यक्ति से हम परिचय करने का प्रयास करेंगे। उस व्यक्ति का मैं नाम बता दूं, वो व्यक्ति जो है विनोद बेदर्दी जी हैं। हमारे वीडियो के माध्यम से आप सब देखते हैं, आज हमारे साथ उपस्थित भी है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे विनोद भाई से। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका, और आपके चैनल को देखने वाले हर एक श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। विनोद भाई, कभी आपके पास साइकिल नहीं था चढ़ने के लिए जी, लेकिन आपने जब भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा, उस समय से संघर्ष आपने किया। साइकिल तो छोड़िए, कई गाड़ी आपके पास है, उसके बाद आपके घर पे एक नया और मेहमान फॉर्च्यूनर आया हुआ है। इसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए सच बात है कि मेरे पास जब जिस टाइम हम गाना शुरू किए थे, मेरा औकात नहीं था कि हम साइकिल खरीद सकें। लेकिन लोगों का प्यार और आप सबों का आशीर्वाद, जो कुछ भी है आप सबके आशीर्वाद से है, और आप ऐसे ही निरंतर अपने भाई के ऊपर अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए, यही कामना करेंगे हम। जब फॉर्च्यूनर, जब आप साइकिल पर, आपके मैंने जिस समय भोजपुरी इंडस्ट्री में आया, साइकिल पर चढ़ने के लिए सोचते थे, लेकिन कभी आप सपना में सोचते थे कि जब हम फॉर्च्यूनर पर चढ़ेंगे? देखिए सपना तो हर कोई देखता है। जब हमारी पढ़ाई पीरियड थी तो हमारे बाबूजी कहा करते थे कि बउआ आप मैट्रिक पास हो जाइएगा ना तो हम आपको साइकिल खरीद करके देंगे। मैट्रिक पास तो किए, उसके बाद में बोले कि ठीक है अब की बार नहीं खरीदाया, आर्थिक स्थिति खराब है, इंटर पास आ जाओगे ना तो हम तुम्हें मोटरसाइकिल खरीद करके देंगे। माने आपके पिताजी कहा करते थे बाबूजी हमारे। लेकिन मुझे उस दिन खुशी हुई कि जब हम फॉर्च्यूनर खरीदे और अपने बाबूजी के हाथों और अपने माताजी के हाथों इस गाड़ी का उद्घाटन करवाए और केक कटवा करके उनसे चाबी प्राप्त किए। मुझे बेहद खुशी हुई कि बाबूजी तो हमारे लिए बाइक नहीं खरीद सके, लेकिन बाबूजी के लिए हम फॉर्च्यूनर ज़रूर खरीद लिए। और ये सब सारा का सारा श्रेय सभी श्रोताओं को, मुझे चाहने वाले नहीं चाहने वाले सबको जाता है, क्योंकि मैं रात को जागता हूँ, रात को गाना गाता हूँ और दिन को सोता हूँ। और दिन में ही हम सपने देख लिए थे कि शायद मेरे पास भी एक ऐसा चमचमाता हुआ फॉर्च्यूनर कार हो। सबकी सपनाएं होती है, लेकिन हमारे भी सपने थे, जो कि हम अपने जीवन के अहम सपनों में से एक सपना इसे मानते थे। वैसे इससे पहले 3 गाड़ियां हम बदल चुके हैं, अभी भी हमारे घर पे गाड़ी है, लेकिन मेरा सपना था कि मैं फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदूं, क्योंकि सब लोग नाम लेते थे फॉर्च्यूनर, तो बहुत बड़ा लगता था कि फॉर्च्यूनर। तो हमने सोचा कि सपना ऐसा देखिए कि उसे पूरा कर लिया जाए। लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी स्टार कलाकार हैं, लगातार देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से फॉर्च्यूनर ही लाइन में लगा हुआ है। अरे भाई, तो फॉर्च्यूनर माने मतलब लगता है ना, आप भी सुनते होंगे ना, फॉर्च्यूनर लगता होगा भौकाल है, उसको खरीदा जाए। तो हमने भी सपना देखा, बड़ा वाला सपना देखा भाई, छोटा क्या देखा। मान लीजिए साइकिल मेरे पास नहीं था, तो हमने सपना बनाया कि हम बड़ा वाला काम करेंगे, और आज हमने बड़ा वाला काम फॉर्च्यूनर सोचा था, हमने फॉर्च्यूनर खरीद लिया भाई। ये मेरा सपना है, और मैंने अपने सपना पूरा करने के लिए
रातों को सपना नहीं देखा, दिन को सपना देखा। रात को हमने जागा और जागते हैं और जागते रहेंगे और ऐसे ही निरंतर हम मेहनत करते रहेंगे। आप सबने खेसारी लाल को लाइक किया है, आप सबने खेसारी लाल को आगे बढ़ते हुए देखा है, पवन सिंह को बढ़ते हुए देखा है। इसी बीच में आपको मैं बता दूं कि छोटे भाई विनोद बेदर्दी जी आप सबको समक्ष रहते हुए भी एक गांव से बिलोंग करते हैं। इन्होंने जितना आज सफलता की तरफ सीढ़ी इनका बनते जा रहा है, इतना ही नहीं, मैं बता दूं आपको कि पार्षद पति भी हैं, पार्षद इनकी पत्नी है। और अगला इनका जो कदम है, मैं बता दूं आज भी कि 2025 का जो मिशन है विधायकी का मिशन है। क्या बात सही है कि नहीं? एकदम केसरिया विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। केसरिया जिला पार्षद हमारी वाइफ हैं और पश्चिमी सर्वोत्तर मुखिया हमारी भाभी हैं। तो सबका आशीर्वाद मिला हमें यहाँ तक पहुँचाने में, और सबसे आग्रह होगा मेरा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में हम ताल ठोकेंगे। पक्का केसरिया विधानसभा से हम आएंगे और लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। केसरिया विधानसभा का जैसे बात हमने किया, केसरिया विधानसभा में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो अभी तक पेंडिंग हुआ है, पेंडिंग है। लोग बात करते हैं विकास का, मंच पर बात करते हैं विकास का, लेकिन विकास का काम करते नहीं है। इस पे आप देखिए, अब जो लोग आया, जो लोग किया वो जाएगा, उसका समय आएगा वो जाएगा। हमें दायित्व मिला था 9 पंचायत का नेतृत्व करने का। 9 पंचायतों में जा कर के सर्वे कीजिएगा कि आज तक मैंने समझिए कि पंचायती राज के इतिहास में जितना जिला पार्षद से काम नहीं हुआ होगा, वो जितना नहीं हुआ होगा वो हमारे 2 साल में कार्य पूरे हैं। और अभी कार्यरत काम कितने अभी हैं सबको आप देखिएगा, सर्वे कीजिएगा। अभी ढेर सारे हमारे जिला पार्षद फंड से काम होगा। मेरा सपना, चाहे मेरे परिवार का सपना रहता है कि जो भी फंड का काम हो, योजनाओं का काम हो, वो धरातल पर दिखे, और वो भी ओरिजिनल वाला। लोग बनवाते हैं 5 साल के लिए, हम तो कहते हैं 25 साल तक ले। हाँ, 25 साल भाई टूटेगा तो फिर से बनवाएंगे अपने पैसा से, लेकिन टूटेगा नहीं। बहुत सारे लोग 5 साल का गारंटी देते हैं, लेकिन 1 साल में टूट जाता है। भाई 5 साल का गारंटी लेते हैं लोग कि 5 साल का तो सीटे में रहता है ना, हमारा भी तो 5 साल का भाई। लेकिन हम बोले हैं कि 25 साल तक ले टिका रहेगा वो, क्योंकि हम उसमें से चुराए नहीं है, उसमें लगा दिए अपने पॉकेट से। कितना योजना करते हैं उसमें अपने पॉकेट से लगा करके काम करवा देते हैं। बहुत सारे भोजपुरी इंडस्ट्री में सिंगर आते हैं, तुरंत स्टार बनते हैं, उनके पास एटीट्यूड घमंड हो जाता है। लेकिन आपके पास एक, मैंने जितने बार आया हूँ यहाँ पे, ये चीज़ आप जिस तरह लोगों से मिलते हैं, लोगों के समाज में रहते हैं, ये आपके अंदर कभी नहीं देखा हमने। ये एटीट्यूड क्या होता है हमें पता नहीं है, बस हम इतना ही जानते हैं लोगों का सम्मान करना। मेरे संस्कार में यही है कि लोगों का सम्मान कीजिए, और लोगों के प्यार से ही तो सब कुछ होता है। आज हमारे पास वही गड़िया है, हमारे बाबूजी थोड़ी पैसा दिए हैं इसको खरीदने के लिए। हम रात में जगते हैं, रात में गाना गाते हैं स्टेज पे, उन्हीं के पैसों से ये गाड़ी खरीदे हैं। इससे भी पहले 3-4 गाड़ियाँ खरीदे थे, लेकिन सारा तो इसीलिए तो हमारे अंदर ये नहीं है। अभी हम जिला पार्षद पति हैं, हमारी भाभी प्रेजेंट मुखिया हैं, एक हम गाय खिलाइए हैं। तो इतना हो जाने के बाद में तो लोग कादू करता है, लगता है कि आसमाने में छेद कर देगा। वही तो हम देख रहे हैं। लेकिन यहाँ तो हमको पता नहीं चलता है कि हम कुछ हो रहूँ हैं। हम इतना ही जानते हैं कि हम एगो सेवक हैं। सेवा करने का मेरा मैंने समझिए कि हमारे ऊपर भूत सवार है, और हम सेवा करते रहेंगे। और गायकी से सबका सेवा करते हैं, और जिला पार्षद पद से भी सबका सेवा करते हैं, मुखिया पद से भी सेवा करते हैं। सेवक है, सेवा करेंगे। अच्छा, इस गाड़ी को लेकर के आपको कैसा फील हो रहा है अभी तक? प्राउड फील हो रहा है मुझे। मान लीजिए कि आप सबों से भी रीजिए, किसी का इनाये करना है तो छोटे से आदमी से क्या फ़ायदा है भाई। तो सपना देखिए, बड़ा वाला सपना देखिए। हम साइकिल नहीं हमारे पास चढ़ने के लिए था, लेकिन हमने सपना देखा कि हम आगे आएंगे, कमाएंगे, स्ट्रगल करेंगे और फॉर्च्यूनर खरीदेंगे, और ख़रीद लिए भाई। लगातार जो आपने सरप्राइज पर सरप्राइज दे रहे हैं। पहले मैं बता दूं कि पहले घर भी थोड़ा सा इनका बहुत डैमेज था, लेकिन इनका जो घर है अभी लमसम लागत इसमें मैं बता दूंगा तो आप लोग भी अचंभो रह जाइएगा। 1 करोड़ का लागत है इसमें।
क्या विनोद भाई? एकदम, हम तो पैसा लिख करके नहीं रखते हैं भाई, क्योंकि हम लोग तो एक बार पैसा रख करके काम कराए नहीं हैं। अब 20,000, 30,000, 50,000 जो भी रात को हम गाना गाते हैं वो मिलता है, तो लीजिए भाई क्या घटा है, तो ईंटा घटा है, तो आए आज प्रोग्राम करके ईंटा खरीद करके चला आया। अब उसी तरह बालू घटा है, छड़ घटा है, सीमेंट घटा है, जैसे जैसे मैंने जो ख़त्म था वो अपने एक एक रात के पैसों से खरीद करके, मिस्त्री का पैसा दे करके, और हमने घर बनवाया है अपने मेहनत के, अपने पसीनों के पैसों से घर बनवाया है, और आपके सामने है। बहुत सारे दर्शक लोग जानना चाहते थे कि आखिर विनोद बेदर्दी जी का जो घर है कितना का है, सारे लोग ये पूछना चाहते थे, लेकिन अभी सवाल को हम लिख के आप दिखा सकत नहीं कि हमार घर बा, लेकिन अब हम लिख के नौखी रखले भाई हिसाब। हम भाई रात के चिल्लाए वाला आदमी, स्टेज पर चिल्लाए वाला आदमी, अब हम लिख के रखे तो करेजे फाट जाए भाई, जाए इतना पैसा कहाँ से आ गए। लेकिन घर बनल बा, मान ली कि हमनी के यही में जीवन यापन करे के बा। जीवन के एगो अहम हिस्सा होखेला रोटी, कपड़ा, मकान, संगे संगे गाड़ी। माने घूमे खातिर गाड़ी चाहिए, खाए खातिर रोटी चाहिए, रहे खातिर मकान चाहिए, पहने खातिर कपड़ा चाहिए। उ तो हमारा श्रोता समाज के देन बा कि हमरा लंग बा और होई। आपके भोजपुरी इंडस्ट्री के जैसे गुंजन सिंह है, सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी 2025 का मिशन रखे